एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सी साड़ी, ड्रेस मटेरियल और सिंपल से फैब्रिक से आप डिजाइनर ड्रेसेस कैसे बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली ड्रेस है जो मैंने साड़ी से बनाई थी, ये येलो कलर की है। ये मैंने हल्दी फंक्शन के लिए बनाई थी, पर ये इसमें से मैंने ये साड़ी से दो ड्रेस बनाई थी, एक मेरी और एक मेरी बेटी की। तो इसके लिए मैंने अलग से एक फैब्रिक लिया था जो चोली के पार्ट में मैंने यूज़ किया है, और इसकी स्लीव भी मैंने अम्ब्रेला कट दी है और उसमें भी पीकू किया है, और नीचे भी मैंने यहाँ पे पीकू किया है। और इसमें लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का मटेरियल यूज़ किया है। और ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। इसकी फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, साइड में आप देख सकते हैं। दूसरी ड्रेस है, वो भी मैंने साड़ी से ही बनाई थी। ये साड़ी पूरी ऐसी फ्लावर प्रिंट वाली साड़ी थी, तो इसे मैंने अंगरखा स्टाइल में पूरी ड्रेस बनाई है। तो ऐसे मैंने अंगरखा स्टाइल दी है उसमें, और उसमें यूज़ की है मैंने ये गोटा पट्टी वाली लेस, और इसमें बहुत प्यारे से टैसल्स भी दिए हैं। ऐसे मैंने टैसल्स भी दिए हैं, यहाँ पे डोरी दी है और टैसल्स दी है। और इसकी स्लीव की लेंथ मैंने फुल रखी है, और स्लीव में भी यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी लेस यूज़ की है। और ये भी अम्ब्रेला कट में पूरी ड्रेस बनाई है। ये फुल लेंथ ड्रेस है, और नीचे सेम मैंने पीकू किया है, और लाइनिंग में भी मैंने क्रेप यूज़ किया है। क्रेप लाइनिंग यूज़ करने से ना ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, फ्लोई फ्लोई रहती है। और उसमें से जो बचा था फैब्रिक, उससे मैंने ये दुपट्टा निकाला है, और दुपट्टे में भी ऐसे पूरी जो गोटा पट्टी वाली लेस है पूरी बॉर्डर में ऐसे अटैच की है। ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। इसका जो फोटो है वो मैं आपको साइड में दिखा दूंगी। ये ड्रेस भी साड़ी मटेरियल की ही है, पर ये पूरी साड़ी नहीं थी, मेरे पास थोड़ा सा पीस ही था, और ये पीस थोड़ा लेंथ कम थी इसकी, तो इसमें मैंने एक पैटर्न बनाई है। ये गले में मैंने ऐसे हैंडवर्क किया है, और इसकी लेंथ कम पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पे जॉइंट लगाया है। पीछे जहाँ पे जॉइंट लगाया है वहाँ पे मैंने ऐसे बैक में ऊपर की साइड ऐसे हैंड स्टिच ली है, हैंडवर्क किया है पूरा। और फ्रंट में भी मैंने नीचे की तरफ ऐसे जो कम थी लेंथ उसको लंबा करने के लिए यहाँ पे जॉइंट लगाया है, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे हैंडवर्क किया है पूरा। और इसकी स्लीव में भी ऐसे हैंडवर्क किया है। ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। दूसरी ड्रेस है, ये मैंने ड्रेस मटेरियल जो सिंपल सा ड्रेस मटेरियल आता है उससे बनाई थी। ये ड्रेस पूरा प्लेन था, सिर्फ ये चोली के पार्ट में ऐसे थोड़ा सा वर्क किया हुआ था। तो मुझे सिंपल सी कुर्ती नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे जो चोली में के पार्ट में ऐसे मैंने जो वर्क दिया था वो सेट किया है। और स्लीव ऐसे प्लेन थी, तो उसमें ऐसे ये पाइपिंग करके उसमें भी ऐसे पैटर्न दी है। और बाकी का जो पोर्शन था वो पूरा प्लेन था, तो ऐसे नीचे मैंने कलियां बनाई हैं, और बीच में भी मैंने बीच में पाइपिंग अटैच की है, और नीचे भी ऐसे मैंने थोड़ी ब्रॉड पट्टी लगाई है, और पीछे भी ऐसा पूरा प्लेन है चोली के पार्ट में। ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। और इसके लिए सलवार में मैंने जो फैब्रिक आया था वो थोड़ा स्टीफ था, तो वो उसमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके लिए मैंने दूसरा रेयॉन मटेरियल का फैब्रिक लाई थी, और इसमें मैंने कली वाला प्लाजो बनाया है। और इसमें बहुत ज़्यादा घेरा नहीं दिया है मैंने। दूसरी ड्रेस है, ये मैंने जो थान में से फैब्रिक कटवा के लाते हैं उसमें से तैयार की है। तो मैं इसके लिए 3 मीटर फैब्रिक लेके आई थी। इसमें मैंने गले में ऐसे मिरर लगाए हैं। आप ऐसा हैंडवर्क सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और इस 3 मीटर फैब्रिक से मैंने 2 ड्रेस बनाई थी। ये मेरी बेटी के, ये मेरे लिए था, और सेम ड्रेस मैंने मेरी बेटी के लिए भी बनाया था। उसमें भी मैंने ऐसे मिरर वर्क किया है, और ये स्लीवलेस रखा है मैंने यहाँ पे। ये भी पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है।
नेक्स्ट ड्रेस है वो कलमकारी प्रिंट का फैब्रिक है। ये यहाँ पे मैंने ऐसे पूरा पैटर्न बनाया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके ये पूरा अंगरखा स्टाइल का पैटर्न बनाया था और उसके ऊपर भी मैंने ऐसे हैंडवर्क किया है। और ये हैंडवर्क ना फटाफट से हो जाता है और दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप ऐसा हैंडवर्क सीखना चाहते हो तो कमेंट करना। और इसमें भी टैसल्स दिए हैं और टैसल्स के ऊपर भी मैंने ऐसे थोड़ा सा हैंडवर्क किया है। और स्लीव में यहाँ पे मैंने ऐसे बलून स्लीव रखी है, क्योंकि ये कोनी से मोड़ते हैं ना तो वो फिटिंग हो वाली स्लीव जो होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैंने ऐसी स्लीव रखी है, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है पहनने के बाद। और यहाँ पे भी मैंने हैंडवर्क किया है। इन सारी ड्रेसेस में से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।